ओके, जब ग्रीन फ्लैग उनको बोला गया तब क्या रिएक्शन था आपका? मैं बहुत खुश थी कि गौरव बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम जीके के बारे में। हाँ जी, वही जीके जिसने अभी फिलहाल ताज़ा बिग बॉस 19 जीता है। जीके क्या करेगा, नहीं क्या था, हाँ जीके क्या करेगा, जीके ट्रॉफी उठाएगा। तो बिल्कुल उस सीज़न को जीके ने फाइनली जीत लिया। अब ये हर दफ़ा होता है जब भी कोई सीज़न में कोई बंदा जीतता है, जो दूसरे फैंस होते हैं, जो दूसरे लोगों को जिताना चाहते हैं, उनको ये लगता है ये अनडिजर्विंग विनर है। अच्छा जी, अनडिजर्विंग विनर को तो छोड़ ही देते हैं। फिलहाल हम इस चीज़ पर बात नहीं कर रहे कि वो डिजर्व करता था या नहीं करता। फिलहाल हम बात कर रहे हैं आकांक्षा और जीके के ऊपर। जो ये बातें चल रही हैं कि ये दोनों शायद ओपन रिलेशनशिप में हैं, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि गौरव खन्ना का कोई एक रिलेशन रहा है नितिशा के साथ, जो कि अनुपमा की एक्ट्रेस रह चुकी हैं। अनुपमा में उसने काम किया है दोनों ने एक साथ, और इन दोनों का नाम एक साथ पहले भी जोड़ा जा रहा था। और अब नितिशा के कमेंट के बाद काफ़ी सारे लोगों को ये चीज़ रियल लग रही है, और ये कहा जा रहा है कि भाई आकांक्षा और गौरव की जो शादी है वो एक ओपन मैरिज पर है, क्योंकि आकांक्षा का जिस तरीके का बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं इस बात को रिलेट करता है। अब होता क्या है, ये बात कहाँ से उठती है मैं आपको बता दूं। आकांक्षा आती है फैमिली वीकेंड पर, जहाँ पर इससे पहले गौरव ने, देखो मुझे गौरव का ना ये पॉइंट समझ में नहीं आया। एक तो गौरव ने उस चीज़ को, मतलब एक टेलीविज़न, नेशनल टेलीविज़न पर आपने डिस्कशन किया बच्चे को लेकर, जहाँ पर उसने ये डिस्कस किया था कि वो बच्चा चाहता है, बट उसकी जो बीवी है यानी आकांक्षा है वो बच्चा नहीं चाहती, जिसकी वजह से ये लोग बच्चा प्लान नहीं कर रहे, बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं। ये उसने नेशनल टेलीविज़न पर लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बातें करते हुए ये बात कही थी। और वो बात क्या किया कि एपिसोड में टेलीकास्ट हो गई। अब एपिसोड में टेलीकास्ट हुई, लोगों ने बहुत सारी बातें की, और उसी दरमियान जब आकांक्षा आती है फैमिली वीक पर, तो मालती उससे क्वेश्चन करती है कि तुम बच्चा प्लान कर रही हो या तुम आगे का सोच रही हो। तो फिर आकांक्षा उस पर क्लियरली बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही हूँ, मैं फ़िलहाल अपने करियर पे फोकस कर रही हूँ, मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है, मैं इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का भी सोच भी नहीं रही हूँ, और आगे भी मेरा फ़िलहाल आगे तक कोई ऐसा प्लान नहीं है। जिसके बाद लोग जीके को बहुत ज़्यादा सिंपैथी देते हैं, जीके को बहुत ज़्यादा सिंपैथी मिलती है कि जीके डिज़र्व बेटर, और ये सारी बातें चल रही होती है। और उस टाइम से लोगों को लगता है कि ये शायद एक ओपन मैरिज में है, तभी ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे एक बेबी को। आकांक्षा तभी एक बेबी का एक्सेप्ट नहीं कर रही है, और लोगों को यहीं से फील होता है। फिर बहुत सारी चीज़ें, पता है जब ऐसी कोई एक बात वायरल होती है तो उसके बाद क्या होता है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें वायरल होनी शुरू होती है। जहाँ पर आकांक्षा का ये इंटरव्यू भी वायरल होना शुरू हो जाता है, इस इंटरव्यू की क्लिप वायरल होनी शुरू हो जाती है, जहाँ पर लोगों को ये लगता है कि जीके सिर्फ ड्रामा कर रहा है, यहाँ पर एक्टिंग कर रहा है एक ग्रीन फ्लैग होने की और इस तरीके की, और ये सारी चीज़ें। और फिर उधर जो जीके है वो रोता भी है उस बात को लेकर कि मेरी इस बात को क्यों इतना उछाला गया, क्यों ऐसे मतलब उछाला जाएगा, मुझे नहीं पता था। भाई आपको कैसे नहीं पता था? आप टेलीविज़न पर काम करो, आपको पता है कि यहाँ पर इतनी सी बात भी इतनी बड़ी बात बन जाती है। तो काफ़ी सारे लोगों को लगा कि शायद ये दोनों एक ओपन मैरिज में है, तभी जीके ये प्रिटेंड कर रहा है, जीके एक्टिंग कर रहा है। क्योंकि जब उसकी बीवी ये बात कह रही है कि वो एक्टिंग कर रहा है, और उसने ये बात पूरे इंटरव्यू में 2 से 3 बार कही है कि जीके एक बहुत अच्छा एक्टर है और वो एक्टिंग टाइप का कर रहा है और इस तरीके की बात कर रही है, तो कैसे फिर लोग इस चीज़ को नहीं कहेंगे कि यहाँ पर एक्टिंग नहीं की जा रही है, यहाँ पर अच्छा बनने का ड्रामा किया जा रहा है, यहाँ पर एक हस्बैंड बनने का ड्रामा किया जा रहा है, और ये सारी बातें की जा रही हैं। और कहीं ना कहीं ये दोनों ओपन मैरिज में है, तभी ये एक बच्चा प्लान नहीं कर रहे, लेकिन यहाँ पर जीके गेम खेल रहा है और आकांक्षा पर सारा ब्लेम कन्वर्ट कर रहा है। ये सारी बातें होना शुरू हो गई। अब आप लोग कहोगे सारी बातें कहाँ हो रही थी? भाई इंस्टाग्राम भरा पड़ा है, जाके देख लेना, इंस्टाग्राम पर ये सारी बातें हुई हैं, ये सब कुछ हुआ है, कमेंट सेक्शन में ये सारी बातें हुई हैं। तो ये कॉन्ट्रोवर्सी मैं काफ़ी टाइम से देख रही थी, और जब से ये निधि शाह वाला ड्रामा स्टार्ट हुआ ना, तब से इस कॉन्ट्रोवर्सी ने एक पीक पकड़ लिया है। इवन रेडिट पे भी डिस्कशन हुई है कि क्या ये दोनों ओपन मैरिज में है। अगर मैं लिटरली इनके जितने इंटरव्यूज़ देख रही हूँ या ये सारी चीज़ें देख रही हूँ, मुझे ओपन मैरिज वाला सीन समझ नहीं आया है कि वो ओपन मैरिज में सिर्फ इसलिए क्योंकि आकांक्षा ने ये बात कह दी कि वो 3 महीने जा रहा है तो मैं चिल करूँगी, मैं रिलैक्स रहूँगी, तो इस वजह से सिर्फ लोग ये कह रहे हैं। सिर्फ एक बच्चा ना प्लान करने की वजह से लोग उनको ओपन मैरिज कह रहे हैं, और गौरव का नाम एक क्रिएटर के साथ जोड़ा जा रहा है, एक एक्ट्रेस के साथ जोड़ा जा रहा है, इसलिए उठाकर उसको सीधा ओपन मैरिज का टैग दे दिया गया है कि ये ओपन मैरिज में। यहाँ रूमर्स किसके लिए नहीं उठते हैं, क्योंकि ये रूमर है। अब दरअसल निधि शाह वाला क्या केस होता है ये मैं आपको थोड़ा बता दूं। निधि शाह एक पोस्ट को लाइक करती है जीके के जीतने के बाद, जिसका पोस्ट का ये मकसद होता है कि जीके जीतना डिजर्व नहीं करता था फरहाना के ऊपर, यानी फरहाना डिजर्व करती थी, जीके डिजर्व नहीं करता था। उस पोस्ट को निधि शाह जो है वो लाइक कर देती है, और वहीं पर होता है सारा बवाल।
अब जब निधि इस पोस्ट को लाइक करती है तो जाहिर सी बात है लोग थोड़े से हैरत में आ जाते हैं कि भाई दोनों को स्टार रह चुके, दोनों ने एक साथ काम किया है, तो निधि इस तरीके की चीज़ों को क्यों लाइक कर रही है। तो वहीं पर एक जो कमेंट होता है वो वायरल होना शुरू रहता है, जिस पर लिखा हुआ होता है दे हैव हैड एन अफेयर ड्यूरिंग अनुपमा। और उसके बाद निधि शाह, सॉरी निधा नहीं, निधि शाह इस पर रिप्लाई करती है या यू नो बेटर। अच्छा जी, अब ये होता है एक सरकास्टिक बिहेवियर, सरकास्टिक रिप्लाई। मतलब ऐसा नहीं था कि कोई इसके अंदर उसने हिंट दिया, उसने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उसका अफेयर था। लेकिन वहीं पर वो बंदी दोबारा रिप्लाई करती है रेडिट ट्विटर पेप्स नो बेटर ऑलवेज मैडम। तो ये रिप्लाई बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, ये कमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जहाँ पर निधि ने कहीं भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया कि उसको कोई अफेयर है। बस सिर्फ ये पोस्ट को लाइक करना कि वो जीके को डिज़र्व नहीं मानती थी विनर, और वो फरहाना को मानती थी, तो लोगों को लगा कि शायद इनका अफेयर था और इनका अफेयर ख़त्म हो, जिसकी वजह से निधि जो है वो उसको नापसंद कर रही है। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कोई सीन है, क्योंकि ऐसा बहुत बार हुआ है कि आपस में कोई अफेयर नहीं रहे को स्टार्स के, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को नहीं पसंद करते, एक दूसरे को उनकी कंपनी नहीं पसंद आती, वो सिर्फ इनका प्रोफेशनली जो है वो बातचीत होती है। लेकिन वहीं पर फिर कुछ इंटरव्यूज़ वायरल होने शुरू हुए, जहाँ पर निधि और जो जीके है उनका बॉन्ड बहुत अच्छा दिखाया गया कि भाई ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर कर रहे हैं। तो फिर लोगों को और क्यूरियोसिटी हुई और इसी वजह से ओपन मैरिज के टैग मिलने शुरू हो गए। इतनी सी बात पर एक ओपन मैरिज का टैग दे देना, किसी को भी ये कह देना कि ये ओपन मैरिज है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे अजीब लग रहा है। और अच्छा, मज़े की बात बताऊं, जीको को जो लोग डिफेंड कर रहे हैं ना, वो पता है क्या कह रहे हैं कि ये जो ओपन मैरिज का टैग दिया जा रहा है, ये रूपाली के जो फैंस हैं, यानी जो अनुपमा थी उस ड्रामे में, उसके जो फैंस हैं या जो उसकी पीआर है वो कर रही है। मैं हैरत में आ गई भाई, उसके जीके के इस पूरी सिचुएशन में अनुपमा का क्या रोल है और कहाँ से रोल आ गया है। लेकिन हाँ, लोगों का कहना है कि अनुपमा उसको ट्रोल करवा रही है, अनुपमा उसको बदनाम करने के लिए ओपन मैरिज का दे रही है टैग। अब यहाँ पर ओपन मैरिज ना आजकल बहुत इजीली बोल दिया जाता है। अच्छा, ये ओपन मैरिज में थोड़ा सा आपको समझा दूँ, ओपन मैरिज किसको बोलते हैं। यानी आप ऑफिशियली तो शादीशुदा दिखते हो लोगों को कि भाई आप एक कपल हो, लेकिन आप बैक पर जो है वो एक दूसरे किसी के साथ भी अफेयर कर सकते हो, किसी के साथ भी कुछ भी जाके सो सकते हो, पढ़ सकते हो, जो करना आप कर सकते हो। तो वो ओपन मैरिज वाला कॉन्सेप्ट होता है कि यानी दुनिया के सामने तो आप कपल हो, बट बैक आप अपनी आज़ादी वाली ज़िंदगी दोनों दोनों जी रहे हो। अब उसकी वजह कहीं ना कहीं बिग बॉस में जिस तरीके का बिहेवियर रहा है आकांक्षा का, क्योंकि लोग ये कह रहे थे कि भाई वो बिल्कुल भी जो है वो इमोशनल नहीं हुई, बिल्कुल भी वो रोई नहीं, तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ इन सब चीज़ों की वजह से उसको ओपन मैरिज का टैग दिया जा रहा है कि वो रोई नहीं, वो बहुत हंस के मिली है, वो बहुत खुश रही है, उसने जिस किस्म के इंटरव्यू दिए हैं उसने बिल्कुल भी उसको सपोर्ट नहीं किया, इसलिए जी के जो है वो कहीं ना कहीं ये दोनों ओपन मैरिज में है तभी उसने सपोर्ट नहीं किया। वरना जो बीवी होती वो तो सपोर्ट करती ही ना अपने हस्बैंड को। और वो जब मिलने के लिए गई तब भी वो वाइब्स नहीं आई कि वो 3 महीने बाद अपने शौहर से मिल रही है, वो वाइब्स नहीं। लेकिन वहीं पर उसने क्लियर कहा है, अब देखो कोई कुछ लोग इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि 9 साल की शादी के बाद आपको इमोशनल वाइब्स नहीं आती है, बट कुछ लोगों को लग रहा है नहीं यार, 9 साल की शादी के बाद आपको अपने हस्बैंड के बगैर रहना भी मुश्किल होता है। वहीं पर अगर आप टेली मसाला वाला इंटरव्यू देखो तो वो ये बात हंसते हंसते कह रही है कि 9 साल हो चुके हैं शादी को, अब ये 3 महीने जाएगा तो मैं मस्त चिल करूंगी, मैं सुकून में रहूंगी। तो उसका मतलब कहीं ना कहीं यही है कि उसका पहले से माइंड सेट ठीक था कि हाँ भाई वो जाएंगे। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक्ट्रेस की जो वाइफ्स होती हैं वो मेंटली तौर पर रेडी होती हैं इन सब चीज़ों के लिए, तो वो इमोशनल वाला टच ना आपका हट जाता है जब आप मेंटली तौर पर रेडी होना शुरू हो जाते हो कि हाँ यार काम के लिए गया हुआ है, इट्स ओके, ये सब कुछ है। वो मेंटली तौर पर पहले से ही स्ट्रांग है और उसने कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। और जब बच्चे वाली बात भी हुई तो आकांक्षा ने उस टाइम पर भी बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट किया है, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं किया, किसी किस्म का कोई रोना धोना नहीं मचाया। अपनी जो बात थी, जो कहा कि मुझे मेरा करियर देखना है, इस टाइम पर मैं करियर देखूंगी, तो उस हिसाब से वो मुझे स्ट्रांग वुमेन लग रही है, वो मुझे स्ट्रांग जो है लेडी लग रही है। जहाँ तक मैं अगर अपना नज़रिया बताऊँ तो ये मुझे कोई ओपन मैरिज नहीं लग रहा। हाँ, एक नॉर्मल मैरिज जिस तरीके की होती है वही लग रही है। डिवोर्स की न्यूज़ आ रही है, बट नहीं, अभी जीके का बर्थडे भी था। हाँ, थोड़ा सा वो ओवर करती है, जैसे अभी जीके का बर्थडे था तब उसने पैप्स ने पूछा उनसे कि आपने क्या जीके के लिए सरप्राइज़ प्लान किया, तो वो बोलती है जीके के लिए इससे बड़ा सरप्राइज़ क्या हो सकता है कि मैं आ जाऊँ। अब कहीं ना कहीं ये होता है कि जब हस्बैंड की लाडली बीवी हो तो फिर वो थोड़ा ऐसा रिएक्ट करना शुरू कर देती है, क्योंकि उसके मुताबिक जिस तरीके से उसने जीके का बताया है, इमेज खींची है कि भाई जीके उसके पीछे पागल है, दीवाना है। और ये बात जीके ने भी कही है कि सोचो एक बंदा अपनी बीवी से कितना प्यार करता होगा कि उसको एक बच्चा चाहिए एक अदद, और वो अपनी उस ख्वाहिश को सिर्फ अपनी उस बीवी के लिए दबा रहा है जिससे वो इतना प्यार करता है।
तो उसके हिसाब से वो एक सरप्राइज़ है उसके हस्बैंड के लिए, वो अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ है, तो उसके हस्बैंड के लिए अब उससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो उस किस्म का रिएक्शन जो कि लोगों को ओवर लग रहा है, ठीक है, वो सारी बातें मुझे लगता है कि ठीक है, आप लोग ऑडियंस हो, आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हो, आप लोग को पसंद नापसंद आ सकता है, आप लोग को वो ओवर लग सकती है, वो एक अलग बात है। लेकिन किसी को भी ऐसा उठाकर ओपन मैरिज का टैग दे देना, ये मुझे ठीक नहीं लगता, क्योंकि एक बहुत बड़ी बात होती है आपस में कि उन्होंने कहीं भी इस चीज़ को एग्री नहीं किया है कि वो किसी एक ओपन मैरिज में है, और ना ही गौरव का और निधि का कहीं से भी किसी किस्म का कोई रूमर जो है ये सच साबित हुआ है कि ये दोनों एक अफेयर में थे। हाँ, रूमर्स उठते रहते हैं, बट बात होती है कि वो सच किधर से साबित हो रहा है, कितना सच साबित है, कितने कोई प्रूफ्स हैं, ऐसा कोई अभी तक कुछ भी नहीं है। तो उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इनका कोई ऐसा अफेयर भी रहा है। गौरव को बहुत ज़्यादा ग्रीन फ्लैग का टैग दिया गया है, और आई नो कोई भी ग्रीन फ्लैग नहीं होता है, गौरव भी नहीं होगा, एज अ हस्बैंड कोई नहीं होता है, क्योंकि बीवी के लिए कहीं ना कहीं से वो खामी निकाल ही लेती है, वो अपने हस्बैंड को रेड फ्लैग बना ही देती है कहीं ना कहीं से। बाकी पर्सनली मुझे भी इंटरव्यू देखने के बाद बहुत ज़्यादा अजीब फील हुआ है। आकांक्षा की जो बेफजूल की हंसी है, आकांक्षा का जो ओवर एक्टिंग है, वो बहुत अजीब अजीब फील हुई हैं चीज़ें। बट हाँ, मुझे ओपन मैरिज वाला सीन कहीं से भी फील नहीं हुआ है। सिर्फ रूमर्स की बेस पे, सिर्फ और सिर्फ इस बात की बेस पर कि भाई ये लोग एक बच्चा प्लान नहीं कर रहे इसलिए लोग ओपन मैरिज में है। भाई हर किसी के लिए अपना करियर हो सकता है, और बच्चा, मैंने हमेशा कहा है कि भाई किसी की ज़िंदगी का मकसद नहीं है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसको जीने का हक नहीं है। बिल्कुल उसकी अपनी चॉइस है, और ये दोनों की पर्सनल चॉइस है, और दोनों इस बात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और ये चीज़ जीके को समझनी चाहिए। जब आपने उस बात को अंडरस्टैंड किया हुआ तो फिर आपको यहाँ ऐसे मतलब नेशनल टेलीविजन पर ऐसा महान बनने की ज़रूरत ही क्या थी कि मैंने एक बच्चा, इसलिए सोचो एक हस्बैंड कितना अपनी बीवी से प्यार करता है कि वो 9 साल से एक बच्चा प्लान नहीं कर रहा, उसको बच्चे की इतनी ज़्यादा चाह है, और ये है और वो है। तो ये सब कुछ करने की आपको ज़रूरत नहीं थी। तो बट ये सब कुछ किया है, तो कहीं ना कहीं आपकी बीवी को उस चीज़ को लेकर हेट बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और रही बात आकांक्षा का सपोर्ट ना करना, वो वाकई ही मुझे भी वर्ड साउंड किया कि क्यों अब आकांक्षा जो है एक स्टोरी तक भी नहीं लगा रही। जब जब वो नॉमिनेट हुआ है, जब जब कुछ ऐसे सीन हुए हैं जीके के अगेंस्ट या जीके के बारे में, तब भी उसने कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई जीके को लेकर, कोई उसने एक स्टोरी भी नहीं लगाई है पूरे इस सीज़न में। तो ये मुझे भी बहुत ज़्यादा वर्ड साउंड हुआ है। तो खैर, आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताना। क्या आप लोगों को फील हो रहा है कि ये ऐसा कोई ओपन रिलेशनशिप है या ओपन मैरिज है? तो मुझे लाज़मी बताना कि क्या आपने ऐसा देखा है, किस चीज़ से आपको फ़ील हुआ है, तो कमेंट में मुझे लाज़मी बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये आपको रेडिट पर, इंस्टाग्राम, हर जगह मिल जाएंगी। ये हर एक जगह यहाँ पर डिस्कस हो चुका है इनका ये ओपन मैरिज। तो ये मैं को अपने मनगढ़ंत से नहीं बोल रही, आप जाके चेक कर सकते हो। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।